चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम सीखेंगे आज बोर्ड मास, BOD MAS। ये आपका क्या हो गया? बोर्ड मास। ठीक है, बी मतलब होता है बरकेट। ठीक है, बरकेट आपका 3 टाइप का है। ये हो गया छोटा बरकेट, ये मध्य बरकेट, ये बड़ा बरकेट। ठीक है, ऑफ मतलब हो गया ओ मतलब ऑफ मतलब का मतलब होता है गुना। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, डी मतलब होगा डिवाइड। डी मतलब डिवाइड मतलब भाग। भाग का चिन्ह इस तरह से रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका भाग। ठीक है, एम मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एम मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन। एम मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना। गुना का चिन्ह इस तरह से। ठीक है, ए मतलब हो गया आपका एडिशन, मतलब जोड़। जोड़ का चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, एस मतलब हो गया आपका सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब होगा घटाव। घटाव का चिन्ह इस तरह से। समझ में आ रहा है? क्या है बोर्ड मास? सबसे पहले क्या आया है? बी। देखिए, इसको हम 1 नंबर देते हैं। ठीक है, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 नंबर में। सबसे पहले देखिए, ये 1 नंबर में है, इसका काम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास। बोर्ड मास BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास। बी का ये पहला है, ओ क्या दूसरा में है, डी क्या तीसरा में है, एम क्या चौथा, ए क्या पांचवा और एस क्या छठा नंबर में। ठीक है, बी मतलब होगा बरकेट। जब भी हमको बरकेट दिखे सबसे पहले उसी का काम करना है। ठीक है, ओ मतलब होगा ऑफ। ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुना। ठीक है, डी मतलब होगा डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। ठीक है, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना। गुना मतलब ये आपका चिन्ह। ए मतलब एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। एस मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ठीक है, अब इसमें जिसका नंबर जिससे पहले है उसका काम सबसे पहले करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको बताने के लिए। देखिए, हम यहां लिखते हैं 15 माइनस 5। ठीक है, उसके बाद आप है प्लस 3 गुना 6 डिवाइड 2। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इधर से नहीं आना है, सबसे पहले देखना है भाग है तो भाग का काम करना है। अगर हम भाग दे देंगे 2 को, अगर इससे भाग दे देंगे तो कितना होगा? 3 बार में कट जाएगा। 2 को 6 से भाग देंगे तो आपका 3 बार में कट जाएगा। 3 हो गया, ये गुना का गुना। ठीक है, बचा ये आपका 3 प्लस 5 है तो 5 माइनस आपका 15 है तो 15 लिखेंगे। अब क्या? अब हमारे पास एक घटाव है, एक जोड़ है, एक गुना है। तो गुना का नंबर जोड़ और घटाव और जोड़ से पहले गुना का नंबर है तो पहले गुना का काम करेंगे। 3 तिरका 9। ठीक है, प्लस है, अब 5 है, माइनस है और आपका 15 है। अब देखिए, अब एक हमारा जोड़ है, एक घटाव है। तो जोड़ का काम पहले, घटाव से पहले जोड़ है
तो पहले जोड़ का काम करेंगे, ठीक है। देखिए ये 9 जोड़ में है और ये 15 भी जोड़ में है, तो 9 और 15 को जोड़ेंगे तो 9 और 15 कितना होगा हमारा 24। कोई दिक्कत नहीं ना। 9 और 15 हो गया 24 माइनस 5, ये 5 जो है। अब इसको घटाएंगे, 24 में 5 जाएगा तो कितना होगा 19। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। इस तरह से ये बेसिक मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। 10th क्लास का मैथ जब हम बनाते हैं तो बच्चा को कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए यह सब आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा नोट करिए इसको। अगला हम और एक हिसाब लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां हम ले लिए हैं 35, ठीक है, माइनस ले लेते हैं यहां आपका 25 प्लस 2 प्लस 5, लेकिन ये ब्रैकेट में है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। यहां हम गुना देते हैं, सबसे ये रहे। सबसे पहले हम किसका काम करेंगे ना, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो अगर हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ये तो 35 का 35 रहने देते हैं, ये माइनस 25 प्लस ब्रैकेट का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये हमारा गुना 7, ब्रैकेट का काम किया तो 7 हो गया गुना 7, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया 35, ठीक है, माइनस 25 प्लस 7 गुना 7 कितना होगा 49। अब इस 49 को 35 से जोड़ेंगे, ठीक है। 9 और 5 कितना होगा 14, 14 का 4 हाथ में रह गया 1, 4 और 3 7, 7 और हाथ का 1 8, ठीक है। यहां तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं। माइनस 25 का 25। अब देखिए इसको 4 है, इसको 14 मानेंगे, 14 में 5 जाएगा तो कितना होगा 9, ठीक है। इससे 1 लिए थे तो 7 में अगर 2 जाएगा तो कितना होगा 5। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है। ये जैसे इसको जोड़ दिए तो 35 और 49 हो गया आपका 84। 84 में अगर 25 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 59, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब वो और एक चीज देख लीजिए, ये है आपका प्लस, इधर है बराबर। ये प्लस अगर यदि बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा माइनस में। और ये माइनस यदि अगर इधर जाएगा तो प्लस में चेंज होगा। माइनस अगर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में चेंज होगा। बात को समझिए, कोई भी संख्या मान लीजिए अगर वो प्लस में है और बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और कोई भी संख्या माइनस में है बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां आपका 7, यहां मान लीजिए आपका x प्लस 7 है और बराबर इधर कितना है ना, इधर 12 है। तो देखिए ये हो गया x, ये 12। इस 7 को बराबर के उधर ले जा रहे तो प्लस 7 है ना, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 7। x बराबर घटाएंगे तो 5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझिए बात को, कोई भी चीज अगर प्लस में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस 7 है, बराबर के उधर ले गए तो माइनस 7 हो गया, आप घटा दिए तो इतना हो गया। अब x माइनस 7 बराबर अगर 5 रह गया तो देखिए x इधर तो आपका 5 है, ये जो माइनस 7 है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस 7, ठीक है। तो x बराबर 5 और 7 12 हो जाएगा। 5 प्लस 7 12। ये आपको समझ में आ रहा है बेसिक चीज, कोई भी चीज रहे। अब ऐसे नहीं, यहां 7 की जगह आपका x प्लस 3 भी रहे, मान लीजिए x प्लस
3 बराबर यहाँ 6, तो x बराबर 6, इस 3 को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -3, x बराबर कितना आ जाएगा 3। इस तरह से आपको बनाना है। आगे और एक चीज देख लीजिए, x -2 है बराबर इधर 6 लेते हैं, तो x बराबर ये 6, इस 2 को उठा के उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा +2, x बराबर 8। ये बेसिक चीज आप सीख लीजिए अच्छा से, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। नोट नहीं करना है, आपको सीखना है। जहां आप सीख जाएंगे तो आप आगे हिसाब बना लीजिएगा। कोई भी चीज गुना में रहे बराबर को उधर ले जाएंगे, बराबर को उधर तो भाग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज भाग में रहे बराबर को उधर ले जाएंगे तो वो गुना में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे x गुना 5 बराबर यहां मान लीजिए 10 है, तो ये x मतलब 5 तो क्या ये गुना में है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए रहेगा 5 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 5x बराबर ये रहा 10, x बराबर इस 5 क्या है गुना में इधर जाएगा बराबर की इधर, तो क्या गुना में रहे और इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है। अगर ऐसे हो गया x/2 मान लीजिए और यहां आपका 5 रह गया, ये देखिए ये x क्या है भाग में, x/2, 2 क्या है भाग में, x के साथ 2 भाग में है, और x बराबर ये 5 बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग को उधर ले जाएंगे तो गुना में चेंज होगा, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 10। आपको समझ में आ रहा है। चलिए ये नोट कर लीजिएगा और आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी हम 10 क्लास का मैथ पढ़ाएंगे बताएंगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए